एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल इम्प्रेशन इंग्लिश में। आज हम लोग सबसे पहले इस क्लास में पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों का आपस में अदला बदली परिवर्तन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस यानी वाक्य शब्दों का समूह जिसके पास अपना पूर्ण अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रामर ने सेंटेंस को ये 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑपटेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एसर्टिव में जो 2 पार्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं उनका परिवर्तन बिना अर्थ बदले एक रूप से दूसरे रूप में कैसे करते हैं। आइए हम लोग देखें। सबसे पहला एग्जाम्पल, पहला टाइप कहने का मतलब वैसे एग्जाम्पल से है, वैसे वाक्य से है जिस वाक्य में अफर्मेटिव वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। यानी अगर अफर्मेटिव वाक्य एडजेक्टिव का प्रयोग लेगा तो उसका हम लोग नेगेटिव फॉर्म में बिना अर्थ परिवर्तन किए हुए कैसे चेंज करेंगे। जरा चेक कर ले हम लोग वाक्य को। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। या शी की विशेषता बतला रहा है, शी कैसी लड़की है, तो ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ये एडजेक्टिव है। रूल आपके सामने है, जब कभी एडजेक्टिव किसी अफर्मेटिव वाक्य में हो तो सबसे पहला काम जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है इसको आप सेम छोड़ दीजिए। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यानी संबंधित जो भी टेंस है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेम छोड़ दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तीसरा, चूंकि हमारे वाक्य का फॉर्मेशन अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। एक चीज ध्यान रहे कि अगर पहले से ये नेगेटिव रहेगा, नॉट लिए रहेगा, तो यहाँ नॉट हटा लेना है क्योंकि वो अफर्मेटिव फॉर्म होता है। तीसरा, एंटोनेम्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का विपरीत अर्थ वाला शब्द। तो दिया गया शब्द ब्यूटीफुल जिसका मतलब होता है सुंदर, सुंदर का अपोजिट वर्ड अगली यानी कुरूप। साउंड के हिसाब से ब्यूटीफुल ने ए का प्रयोग लिया है, अब अगली के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ये आर्टिकल की बात होती है। उसके बाद रेस्ट वर्ड्स यानी जो भी शब्द हमारा बच गया उसको हम सेम छोड़ देंगे। जरा वाक्य के सेंस को हम लोग एक बार चेक कर लें। हमारा पहला वाक्य है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। नीचे जो हमने चेंज किया नेगेटिव में वो है शी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक कुरूप लड़की नहीं है। कुरूप नहीं है मतलब सुंदर है। ये एडजेक्टिव वाले टाइप को इस रूल पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम बात करें टाइप 2 की। टाइप 2 कहने का मतलब कि वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस से है जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग हुआ हो। मेन वर्ब कहने का मतलब कि जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है। हमने एग्जांपल दिया है ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना काम कर लिया है या कर चुका है। इस वाक्य में डन करने का बोध मेन वर्ब है। जब कभी अफर्मेटिव के वाक्य में मेन वर्ब होंगे तो उसको बिना अर्थ परिवर्तित किए हुए नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। रूल सामने है। सबसे पहला काम जो सब्जेक्ट है इसको सेम छोड़ देना है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, जो भी टेंस पहले से है वही रखना है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। चूंकि हमारे वाक्य में नॉट नहीं है इसलिए नॉट लगा देंगे, अगर पहले से होता तो हम नॉट को हटा लेते। तीसरा फेल टू का प्रयोग अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी टेंस के अनुसार। तो अभी दिया गया वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, इसको वर्ब 3 चाहिए, तो फेल टू का तीसरा रूप फेल्ड टू का प्रयोग करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फेल्ड टू टेंस जब फॉलो हो गया तो इन्फिनेटिव टू के बाद जो क्रिया आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो अभी जो हमारा क्रिया इस वाक्य में दिया हुआ है वो तीसरे रूप में डन है, इसका फर्स्ट रूप हम इस्तेमाल करेंगे तो डू। उसके बाद जो कुछ भी बच गया उन सारे शब्दों को सेम छोड़ देंगे। रेस्ट वर्ड्स यानी इसके बाद का जो भी शब्द है उसको हम सेम छोड़ देंगे। पहले के रूल और इसके रूल में एक माइनर सा चेंजिंग यह है कि मेन वर्ब जब आएगा तो फेल टू टेंस के अनुसार लगाकर टू के बाद क्रिया को पहले रूप में रख रहे हैं। ठीक है, आइए हम बात करें अब टाइप 3 की।
टाइप 3 कहने का मतलब कि अफर्मेटिव का वैसा वाक्य जिसमें एवरीबडी, समबडी, एनीबडी का प्रयोग हो। तो नेगेटिव में चेंज करते समय इन सारे शब्दों के बदले नोबडी का प्रयोग, और ऑलरेडी नोबडी नेगेटिव में रहे तो इनमें से किसी एक का प्रयोग अफर्मेटिव में। एवरीवन, समवन, एनीवन या वन अफर्मेटिव में हो तो नो वन या नन का प्रयोग नेगेटिव में। अगर नो वन या नन के प्रयोग से नेगेटिव रहे तो इनमें से किसी एक का प्रयोग अफर्मेटिव के लिए। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग अगर अफर्मेटिव में हो तो नथिंग का प्रयोग नेगेटिव में। अगर ऑलरेडी नेगेटिव में नथिंग रहे तो इनमें से किसी एक का प्रयोग। अब जो बच गया रूल है वो इसके पहले जो हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा एडजेक्टिव और वर्ब वाला, वही सारा रूल इंप्लीमेंट किया जाता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखें इसकी मदद से। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, एवरीबडी इज ऑनेस्ट हियर। यहाँ प्रत्येक आदमी ईमानदार है। समवन हैज स्टॉलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। पहला वाक्य एडजेक्टिव ले रखा है ऑनेस्ट, और दूसरा वाक्य स्टॉलन वर्ब ले रखा है। पहला पहले वाले टाइप का, दूसरा दूसरे वाले टाइप का। सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट है इसी का नेगेशन हमको करना है, उसके बाद जो भी रूल पहले का था वही फॉलो करना है। जैसा कि मैंने पहले दिखाया आपको, एवरीबडी के बदले में नोबडी का प्रयोग, उसके बाद टेंस का परिवर्तन किसी में नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद एंटोनेम्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव का विपरीत अर्थ वाला शब्द ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो इसका डिसऑनेस्ट, बेईमान एंटोनेम्स हो गया। उसके बाद जो कुछ भी बचा सबको हम सेम उतार देंगे। नोबडी इज डिसऑनेस्ट हियर, कोई भी यहाँ बेईमान नहीं है, मतलब सब कोई यहाँ ईमानदार है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, समवन हैज स्टॉलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अभी ये भारत ले रखा है। सबसे पहले समवन के बदले में, जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया, नो वन या नन में से कोई एक। इसके बाद टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, नॉट का प्रयोग इसमें नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये शब्द नेगेशन में आ चुका है, नेगेटिव हो चुका है। अब इसके बाद फेल टू का प्रयोग टेंस के अनुसार, चूंकि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट डिनोट कर रहा है, इसलिए फेल टू का तीसरा रूप फेल्ड टू। जैसा कि मैंने पहले भी बात किया है, इन्फिनेटिव टू के बाद क्रिया हमेशा पहले रूप में होती है। तो स्टॉलन का पहला रूप स्टिल, उसके बाद जो कुछ भी बच गया सबको सेम छोड़ देना है, माई पेन। नो वन हैज फेल्ड टू स्टिल माई पेन। कोई दिक्कत? आइए कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं जो आप बताए गए रूल पर सॉल्व करके देखेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, शी इज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। दूसरा है, ही वॉज अ पुअर मैन। तीसरा है, राधा विल नॉट हेल्प यू। चौथा है, ही कैन सॉल्व दिस सम। पांचवा है, नोबडी कैन डिफीट हर। और छठा है, एवरीवन इज प्रेजेंट हियर। इन सारे वाक्यों को जो बताए गए रूल हैं उस पर आप सॉल्व करें। इसके साथ साथ कोई भी बेसिक बुक आप ले लें, किसी भी राइटर का हो, और उसकी मदद से, जो हमने पढ़ाया उसकी मदद से संबंधित एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम रूल डालेंगे, फिर आप मिसलेनियस या अन्य जो भी वाक्य हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक खास बात, अभी तक अगर हमारे इस चैनल को आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप उसको कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।